नमस्कार बच्चों। आइए, पर्यावरण पाठ की व्याख्या हमने देख ली। इस पर विस्तृत चर्चा हुई और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह पाठ भली भांति समझ में आ गया होगा। अब इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा शुरू करें। सर्वप्रथम अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। पहला प्रश्न, प्रकृतेः प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति। प्रश्न है, प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो प्रकृति प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति, प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। आइए देखें इसका उत्तर। इसका उत्तर इस पाठ के प्रथम अनुच्छेद के ही दूसरे लाइन में मिलेगा। तो शुरू करते हैं अपन प्रश्न के साथ। तो प्रकृति प्रमुख तत्वानि, यहाँ तक होगा। प्रकृति प्रमुख तत्वानि, देखिए यहाँ प्रमुख तत्वानि, प्रकृति प्रमुख तत्वानि पृथ्वी जलम। मैं इसको मार्क कर देता हूँ ताकि भली भांति आप लोगों को समझ में आ जाए उत्तर क्या होना चाहिए। हाँ, तो ये हुआ। यहाँ आपका उत्तर शुरू होगा प्रश्न के हिस्से से। प्रश्न का हिस्सा था कि प्रकृति प्रमुख तत्वानि, इसके आगे प्रकृति प्रमुख तत्वानि पृथ्वी जलम तेजो वायुः आकाशश्च सन्ति। तो प्रकृति प्रमुख तत्वानि पृथ्वी जलम तेजो वायु आकाशः च सन्ति, ये इसका उत्तर हुआ। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, स्वार्थ अंध मानव किम करोति। स्वार्थ में अंधा मनुष्य क्या करता है। स्वार्थ में अंधा मनुष्य क्या करता है। तो देखिए इसका उत्तर खोजें। स्वार्थ अंधः मानव, स्वार्थ अंधः मानव, ये देखिए दूसरे पैराग्राफ के प्रारंभ में इसका उत्तर है। स्वार्थ अंध मानव किम करोति। तो स्वार्थ अंध मानव तदेव नहीं लिखेंगे। स्वार्थ अंध मानव पर्यावरणम नाशयति। स्वार्थ अंध मानव पर्यावरणम नाशयति, बस इतना हिस्सा। स्वार्थ अंध मानव पर्यावरणम नाशयति, स्वार्थ में अंधा मनुष्य पर्यावरण को नष्ट कर देता है। अगला प्रश्न, पर्यावरणे विकृते जाते किम भवति। पर्यावरणे विकृते जाते माने पर्यावरण में विकृति उत्पन्न होने पर क्या होता है, पर्यावरण में दोष उत्पन्न होने पर क्या होता है। तो आइए खोजते हैं इसका उत्तर। पर्यावरणे विकृते जाते किम भवति, ये देखिए इसी अनुच्छेद के अंत में इसका उत्तर है। पर्यावरणे विकृते जाते, पर्यावरणे विकृते जाते, जैसा प्रश्न है वैसे लेंगे उत्तर को। पर्यावरण विकृते जाते विविधा रोगा भीषण समस्याश्च जायन्ते, जायन्ते अंत में आ जाएगा। पर्यावरण विकृते जाते विविधा रोगा भीषण समस्याश्च जायन्ते, ये इसका उत्तर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अस्माभिः पर्यावरण सुरक्षा कथम करणीया। अस्माभिः, हमें पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी चाहिए। तो हमारा जो कर्तव्य है, ये अंतिम पैराग्राफ में इसका व्याख्या है इसमें कि पर्यावरण रक्षण तो यहाँ उपाय दिए हुए हैं कि प्राचीन काल में ऋषियों का कहना था कि धर्म की रक्षा करने से धर्म की रक्षा होती है, वैसे पर्यावरण की रक्षा भी उसके करने से ही होता है। तो इसके लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, जिसमें वापी कुएं का निर्माण, तड़ाक का निर्माण, ये तो हुआ वनस्पति। इसके अलावा जो जीव जंतु हैं, कुत्ते, सूअर, सर्प, नकुल आदि प्राणी जो कि मल को साफ करते हैं, उनको, उनकी रक्षा, और जल को साफ करने वाले मछली, कच्छप
मकर इत्यादि की रक्षा। तो ये उपाय हो सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा। तो यहाँ से उत्तर शुरू करेंगे। अस्माभिः हमारे द्वारा पर्यावरण की रक्षा वापी कूप तड़ाग आदि निर्माणं कृत्वा। इसके अलावा कुक्कुर सूकर सर्प नकुल कुक्कुर सूकर सर्प नकुल आदि स्थलचराः मत्स्य कच्छप मकर प्रभृतयो जलचराश्च रक्षां कृत्वा पर्यावरण से रक्षा करणीया। अस्माभिः, तो ये फिर से देख लें उत्तर। अस्माभिः वापी कूप तड़ाग आदि निर्माणं कृत्वा कुक्कुर सुकर सर्प नकुल आदि स्थलचराः मत्स्य कच्छप मकर प्रभृत्यो जलचराश्च अपि रक्षां कृत्वा करणीया। रक्षणीय के जगह पे रक्षां कृत्वा करणीया ऐसा हो जाएगा। अस्माभिः वापी कूप तड़ाग आदि निर्माणं कृत्वा कुक्कुर शुकर सर्प नकुल आदि स्थलचराः मत्स्य मकर कच्छप प्रभृत्योः जलचराणाम् अपि रक्षां कृत्वा पर्यावरण से रक्षा करणीया। ये होगा उत्तर। आइए आगे बढ़ें। लोक रक्षा कथम संभवती, संसार की रक्षा कैसे संभव है। तो अंत में इसका यह प्रकृति रक्षी है संभवती, लोक रक्षा दिया हुआ है। तो लोक रक्षा कथम संभवती, तो लोक रक्षा प्रकृति रक्षया संभवती, ये हो जाएगा प्रकृति रक्षया संभवती। ये प्रश्न शुरू होगा आपका उत्तर लोक रक्षा। लोक रक्षा प्रकृति रक्षया एव संभवती। अगला, परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम किम किम ददाति। परिष्कृत पर्यावरण मतलब शुद्ध पर्यावरण हमें क्या क्या देता है। शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध किया हुआ पर्यावरण हमें क्या क्या देता है। तो देखिए इसका उत्तर प्रारंभ में मिलेगा। हाँ, पहला पैराग्राफ में परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिक जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्री च प्रददाति। तो ये हो गया उत्तर। परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम। प्रश्न की जैसे उत्तर परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिक जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्री च प्रददाति। तो ये परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिकम जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्री च प्रददाति। इस प्रकार प्रश्न के उत्तर संपन्न हुए। इसके पश्चात आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, स्थूल पदानि आधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। जो बोल्ड शब्द हैं उनको आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण करना है। पहला है वन वृक्षाः निर्विवेकम छिन्द्यन्ते। वन वृक्षाः, तो वन वृक्षा प्रथमा का बहुवचन है। वृक्ष वृक्ष वृक्षाः, तो इसका किम का रूप है कह कौ के। तो वन वृक्षा की जगह पे हो जाएगा के। इसका के हुआ उत्तर। प्रश्न के निर्विवेकम छिन्द्यन्ते। इसके बाद वृक्ष कर्तनात् शुद्ध वायु न प्राप्यते। वृक्ष कर्तनात् पंचमी का एक वचन, तो यहाँ होगा कस्मात्। तो होगा कस्मात् शुद्ध वायु न प्राप्यते।
कस्मात् शुद्ध वायु न प्राप्यते। अगला, प्रकृति जीवन सुखम प्रददाति। जीवन सुखम मतलब प्रकृति जीवन का सुख देती है, अर्थात प्रकृति क्या देती है, तो जीवन सुखम की जगह पे हो जाएगा किम, किम प्रददाति। प्रकृति किम प्रददाति, प्रकृति क्या देती है। अजात शिशु मातृ गर्भे सुरक्षितः तिष्ठति। अजन्मा शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, तो इसका स्थान का बोधक है माता के गर्भ में, तो यहाँ हो जाएगा कुत्र। तो अजात शिशु कुत्र सुरक्षिता तिष्ठति, तो ये हो गया कुत्र। कस्मिन भी हो सकता है, कस्मिन सुरक्षिता तिष्ठति। पर्यावरण रक्षण धर्मस्य अंगम अस्ति, तो यहाँ धर्मस्य है, धर्मस्य को आधार बनाना है, तो धर्मस्य मतलब कस्य, तो ये हो गया षष्ठी का एक वचन। पर्यावरण रक्षणम कस्य अंगम अस्ति, पर्यावरण से अंगम, पर्यावरण रक्षणम कस्य अंगम अस्ति। अगला, उदाहरण अनुसृत्य पद रचना कुरुत। उदाहरण के अनुसार पद की रचना करनी है। तो जैसे जले चरंती इति जलचराः, जल में जो विचरण करते हैं जलचर। उसी प्रकार स्थले चरंती इति स्थलचरा हो जाएगा। निशायाम चरंती इति निशाचराः। व्योमनि चरंती इति व्योमचराः। गिरौ चरंती इति गिरिचराः। उसी प्रकार भूमौ चरंती इति भूमिचराः। तो स्थलचराः, निशाचराः, व्योमचराः, गिरिचराः और भूमिचराः, ये इसका ये वास्तव में तत्पुरुष समास का एक प्रकार है, उपपद तत्पुरुष, जिसमें प्रथम पद संज्ञा होता है और दूसरा पद क्रिया होती है। तो क्रिया के माध्यम से उसका रूप बनता है। तो जो जल में जो चरते हैं जलचर, तो उसी प्रकार स्थल में चरते हैं जो स्थलचर, निशा में चरते हैं जो निशाचर, व्योम में चरते हैं जो व्योमचर, पर्वत पर चरते हैं जो गिरिचर, और भूमि पर चरते हैं जो भूमिचर। इस प्रकार इसका रूप बनेगा। दूसरा, जैसे हमने बात किया था कुछ समय पहले, एक समास का एक और प्रकार है नई तत्पुरुष। ये हमने ऊपर बात की उपपद तत्पुरुष की। दूसरा जो उदाहरण है वो नई तत्पुरुष का उदाहरण है। नई तत्पुरुष में अ लगाकर शब्द का अपोजिट बन जाता है, अ लगाकर उसका विलोम हो जाता है। जैसे पेयम के साथ अ लगा देंगे तो बन जाएगा अपेयम। पेयम मतलब पीने योग्य, अपेयम मतलब न पीने योग्य। तो इसका जब विग्रह होगा, समास विग्रह, तो न हो जाएगा। जैसे न पेयम इति अपेयम, न वृष्टि इति अवृष्टि, न सुखम इति असुखम, न भावः इति अभावः, और न पूर्ण इति अपूर्ण। इस प्रकार इसका रूप बनेगा। अगला प्रश्न, उदाहरण अनुसृत पद निर्माणम कुरुत। वि क्री उसके साथ तीन प्रत्यय मिलकर बना है विकृति। यहाँ पे तीन प्रत्यय का उदाहरण है। ये सारे तीन प्रत्यय जो भाव बनाने के काम आता है, कि जिसमें जो शुद्ध न हो, जिसमें दोष हो, वह विकृति। तो ती इसके अंत में आता है। वी के साथ क्री, वी उपसर्ग के साथ क्री धातु मिलकर बना तीन प्रत्यय में विकृति। उसी प्रकार प्र और गम, प्रगम के साथ तीन प्रत्यय मिलकर बनेगा प्रगति। उसी प्रकार दृश्य के साथ त तीन मिलकर बनेगा दृष्टि। गम के साथ ती मिलकर बनेगा गति। मन के साथ तीन मिलकर बनेगा मति। शम के साथ तीन मिलकर बनेगा शांति। और भी के साथ तीन मिलकर बनेगा भीति। जन के साथ तीन जाति।
भज के साथ ति, तिन भक्ति, और नी के साथ तिन नीति। इस प्रकार तीन प्रत्यय के साथ इनके रूप का निर्माण होगा। तो यहाँ तक के प्रश्नों की व्याख्या संपन्न हुई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज सारे प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे और बड़ी आसानी से आप समस्त प्रश्नों को के हल कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में इसके आगे के अभ्यास प्रश्नों के साथ। नमस्कार।